नमस्कार। कभी सोचा है कि हम लोग असल में सीखते कैसे हैं? देखिए, आज हम एजुकेशन को देखने का नजरिया ही बदलने वाले हैं। दिमाग को एक खाली बाल्टी समझने वाला पुराना आइडिया, उसको छोड़कर हम उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह देखेंगे। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है और यकीन मानिए, इससे सब कुछ बदल जाता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है यहां से, एक टीचर गाइड के अंदर छिपे हुए दो सवाल। बड़े सवाल हैं क्या? पहला, हम असल में सीखते कैसे हैं? और दूसरा, जब कुछ सीख लिया है तो ये पता कैसे चलता है? इस पूरी बातचीत में हम इन सवालों के सही जवाब देखेंगे, सीधे सोर्स से। और आप देखेंगे कि ये जवाब कितने रेवोल्यूशनरी हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब देने के लिए हमें जीन पियाजे के काम को समझना होगा। ये एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सीखने के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने इस आइडिया को चैलेंज किया कि स्टूडेंट्स बस चुपचाप बैठकर ज्ञान लेते हैं। पियाजे का ये बड़ा आइडिया कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। कॉन्सेप्ट बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। मतलब हम सिर्फ फैक्ट्स को रटते नहीं हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से अपने ज्ञान को एक्टिवली बनाते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव क्रिएशन है। और ये देखिए, जीन पियाजे के ही शब्द हैं। सबसे खास बात क्या है कि बच्चा ही निर्माता है, क्रिएटर है। वो सिर्फ बाहर से जानकारी ले नहीं रहा, वो अपनी समझ को खुद बना रहा है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। पुरानी सोच क्या थी कि दिमाग एक खाली बाल्टी है, बस उसमें ज्ञान भरते जाओ। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है नहीं, दिमाग एक कंस्ट्रक्शन साइट है। हर स्टूडेंट अपनी समझ की इमारत का, अपनी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है। कमाल की बात है। अच्छा, तो अगर सीखना एक लगातार चलने वाली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जो चीज़ लगातार बन रही है उसे हम जांचेंगे कैसे? और यहीं पर हमारा दूसरा बड़ा सवाल आता है, हमें यह पता कैसे चलता है कि कोई सीख रहा है? और इसका जवाब है मूल्यांकन, यानी असेसमेंट डायनामिक होता है। मतलब ये कोई एक दिन का फाइनल एग्जाम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलती है और बदलती है। इसको ऐसे समझिए, जो ट्रेडिशनल टेस्ट होते हैं वो एक स्नैपशॉट की तरह हैं, एक पल की तस्वीर। वो बस ये बताते हैं कि उस एक मोमेंट पर किसी को कितना पता है। लेकिन डायनामिक असेसमेंट एक फिल्म की तरह है, वो पूरी कहानी दिखाता है। तरक्की, मुश्किलें, कामयाबी, मतलब समय के साथ पूरा डेवलप। तो ये फिल्म क्लासरूम में दिखती कैसी है? देखिए, ये एक पूरा साइकिल है। टीचर लगातार स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके काम का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और सिर्फ टेस्ट के बजाय प्रोजेक्ट्स के आधार पर उन्हें जांचते हैं। और इस सबसे मिली जानकारी से वो अपने पढ़ाने के तरीके को एडजस्ट करते हैं। कुल मिलाकर असेसमेंट का ये तरीका पूरी तरह से स्टूडेंट पर फोकस्ड है। ये इस बात को मानता है कि हर कोई अलग अलग तरह से और अलग अलग स्पीड से सीखता है। इसका मकसद सिर्फ ग्रेड देना नहीं है, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करना और उसे बेहतर बनाना है। चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। ज्ञान का निर्माण और डायनामिक असेसमेंट, ये कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के दो हिस्से हैं। ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि एक मॉडर्न क्लासरूम का क्यों और कैसे क्या है। ये कनेक्शन बहुत सीधा है। पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म हमें क्यों बताता है, क्यों हमें सीखने को एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, और डायनामिक असेसमेंट हमें कैसे बताता है कैसे हम उस लगातार चलने वाली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को सपोर्ट और मेजर कर सकते हैं। तो असल बात यही है, ठीक है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स अपना ज्ञान खुद बना रहे हैं, इसलिए एक सिंगल टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बिल्डिंग के इंस्पेक्टर से कहा जाए कि वो सिर्फ एक ईंट देखकर पूरी इमारत के बारे में बता दे। ये मुमकिन ही नहीं है। तो जब हम इस सब को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें एजुकेशन की फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव दिखता है। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीकों के बारे में नहीं है, ये सीखने के नेचर को ही समझने के बारे में है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हम स्टूडेंट्स को खाली बाल्टी की तरह देखना छोड़ रहे हैं। इसके बजाय अब हम उन्हें उनके अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट, एक्टिव बिल्डर्स के रूप में देख रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर स्टूडेंट्स बिल्डर्स हैं तो टीचर्स, पेरेंट्स और समाज के तौर पर हमारा रोल क्या है? हम उन्हें सिर्फ अच्छे टूल्स और मटेरियल ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे ब्लूप्रिंट्स कैसे दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।